लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा। लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वर्तमान हम लोग शहर चाईबासा के कोर्ट रोड पुराना उपायुक्त कार्यालय के पास में हैं और आज यहाँ धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। विभिन्न हिंदू धर्म और भाजपा के लोग आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ चलते हैं, देखते हैं किस तरह का बातों को लेकर, किन बातों को लेकर के धरना प्रदर्शन है, क्या बोलना चाहते हैं। आइए चलते हैं। मंच का परिचालन कर रहे प्रताप सरियार जी, हेमंत केसरी जी, रामानुज शर्मा जी, पवन शर्मा जी और सामने बैठे हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग महावीर मंडल के साथियों। आज ये धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ दो बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। साथियों, 1947 में जब देश को आजादी मिली और 1950 में हमने एक संविधान को अंगीकार किया, भारत के संविधान को, और तब से जितनी भी सरकारें बनी, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, यहाँ तक कि नगर पालिका में भी जो चुने गए वो सब भारतीय संविधान के अधीन चुने गए। और जब हम चुने जाते हैं और जब हम किसी संवैधानिक पद पर आते हैं तो हम उस संविधान की शपथ लेते हैं, उस पर आंख रख के ये शपथ लेते हैं कि मैं इस संविधान के अनुसार काम करूंगा, इस संविधान के विरुद्ध में कोई काम नहीं करूंगा। उस समय न तो हम कुरान की शपथ लेते हैं, न हम गीता की शपथ लेते हैं, न बाइबल की शपथ लेते हैं। हम भारत में सिर्फ अगर शपथ लेते हैं तो वह शपथ लेते भारतीय संविधान की। आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं। जब अमेरिका में कोई बाइबल की शपथ लेता, बाइबल और संविधान, श्रीलंका में कोई राष्ट्रपति शपथ लेता है तो वह श्रीलंका के संविधान के साथ साथ वहां जो फोटो का सबसे बड़ा। तो आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं कि ये लोग जो है बंगाल हिंसा के विरोध में आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका क्या कहना है, बहुत सारी बातें हैं, हम लोग बातें करेंगे। पाकिस्तान के संविधान होगा, ये धर्म से अलग होगा, लोग धर्म मानेंगे लेकिन हम सबको मानना अनिवार्य है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि भारतीय से कहता है कि मैं शरीयत को ऊपर रखता हूं, संविधान को नीचे। जिस दिन संविधान को तुम हटाओगे 2 मिनट के अंदर में तुम्हारी नीति की कुर्सी चली जाएगी, तुम्हारा बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, दीवार सब चले जाएगा और तुम रास्ता में तो भूलने वाले मामूली आदमी रह जाओगे। इसलिए उस मंत्री ने जो यह भाषा का इस्तेमाल किया है वह भाषा एक भारत के संविधान के विरोध में है। और सबसे आश्चर्य की बात है, सब की चलता है, एक मंत्री से जान करके ध्यान दिलाया जाता है और सारे मंत्री मुंह में ताला लगा। विश्व हिंदू परिषद ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ते हुए जिला के प्रत्येक इकाई केंद्रों पर धरना प्रदर्शन का आज कार्यक्रम प्रथम के स्टेज है रखा गया है। जैसा कि हम सब जान रहे हैं, बंगाल में मुसलमानों द्वारा वक्फ बोर्ड के नाम पर जो हिंसक प्रदर्शन किए जा रहे हैं, उसके माध्यम से उसको बैकग्राउंड बनाते हुए हिंदू विहीन करना चाह रहा है। ये वक्फ बोर्ड के नाम पर मुसलमान समाज के बड़े बड़े नेता अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के माध्यम से हिंदू को मुर्शिदाबाद से पलायन करवाना चाह रहे हैं। और ये जो 11 अप्रैल से जो हिंसक घटनाएं घटी है, सैकड़ों की संख्या में महिलाओं का बलात्कार हुआ है, हजारों की संख्या में हिंदू परिवारों ने पलायन किया है, सैकड़ों की संख्या में मारे गए हैं लोग। परंतु ममता बनर्जी की सरकार ने उन सभी जिहादियों को, मुस्लिम नेताओं को प्रश्रय देने के छोड़ करके उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई नहीं किया। इसका साफ स्पष्ट ये है कि ममता बनर्जी की सरकार, बंगाल सरकार जो है हिंदुओं को बंगाल से भगाना चाह रही है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के रहते हुए यह संभव नहीं है। हम सब जो है आज केंद्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश पर प्रथम बार आंदोलन किया है और ये कड़ी आगे तक चलती रहेगी जब तक कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगता है। जनार्दन पांडे, प्रांत सहसंयोजक, बजरंग दल, झारखंड। इसका कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की ओर से
उन नालायक मंत्रियों के विरोध में है जो आज संविधान का शपथ लेकर के और संविधान के विरोध की बात करता है। झारखंड सरकार में ऐसे ये मंत्री हैं हफीजुल अंसारी और इरफान अंसारी, जिन्होंने ये कहता है कि हम भारतीय संविधान को नहीं मानते हैं, हम शरीयत को मानते हैं, हम कुरान को मानते हैं। इस प्रकार से कह करके इस भारतीय संविधान का एकदम अपमान किया है, अवहेजित किया है और ऐसे मंत्रियों को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर देश में रहना है, इस देश में रहना है, तो चाहे आप आसमी से लेकर के कन्याकुमारी, कटक से लेकर अटक तक, ये भारतीय संविधान को मानने वाला ही इसी देश में रह सकता है। इस प्रकार के जिस प्रकार से कह रहा है कि हम भारतीय संविधान को नहीं मानेंगे, हम शरीयत को मानेंगे, उनको पता होना चाहिए क्या ये देश का भूमि किसी एक कौम के लिए बनाया हुआ नहीं है, यह देश का भूमि सारे लोगों का ये बनाया हुआ है। केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून बना है, संविधान में कानून बनी है, उस कानून को ये मानने के लिए सारे नागरिक उसका ये कि जवाबदेही है, उसको मानना जरूरी है। लेकिन जिस प्रकार से पिछले दिन इस हफीजुल अंसारी का, इरफान अंसारी का जो बयान आया है, बिल्कुल ही ये लोकतंत्र के विरोध है और धार्मिकता के विरोध है। इन लोगों ने छुपा हुआ एजेंडा सामने ला दिया है। इन लोगों ने देश को अशांति की ओर ले जा रहा है, इन लोगों ने देश को तोड़ने का काम कर रहा है। इसलिए हम मांग करते हैं हफीजुल अंसारी को, इरफान अंसारी को, हेमंत सरकार, हेमंत सोरेन से ये हम अपील करते हैं, तुरंत इन दोनों को तत्काल प्रभाव से इन लोगों को बर्खास्त करना चाहिए और इसका ऊपर में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जब ये पद की ये शपथ लेते हैं तो भारतीय संविधान को पढ़ते हैं, भारत के संविधान को हम शपथ लेते हैं हम कि भारत की अखंडता को हम अछूत रखूँगा। ये सभी शपथ लेता है मंत्री, और ये मंत्री जब बात आती है संविधान के द्वारा बनाया हुआ कानून का विरोध में, उनको बेइज्जत करने के लिए, उनको अपमान करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता है। ऐसे मंत्रियों को जन सेवक के रूप में किसी भी हालत में यहाँ स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए आज ये भारतीय जनता पार्टी ने इन निकम्मा मंत्रियों का विरोध में ये धारणा की दिया जा रहा है, ताकि सरकार भी चेते। सरकार आंख बंद करके रखी है, कान बंद करके रखा हुआ है। ये दंश इस जनता, इस राज्य की जनता झेल रहा है, इस देश की जनता झेल रही है। की ओर से झारखंड के मंत्री हफीजुल हुसैन अंसारी के खिलाफ और जेएमएम सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन इसे कोट प्रबंधन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर इस धरना प्रदर्शन का अध्यक्षता कर रहे हैं। कुछ बोलने से पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हैं, क्योंकि आज भारत देश अगर चल रहा है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का संविधान को हम लोगों ने सभी जन जन तक, हर बच्चे तक हम भारत के लोग मानते हुए आ रहे हैं। लेकिन आज बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे इस देश में रह करके, हमारे इस झारखंड में रह करके और हमारे इसे संवैधानिक पद जो हम जनता के द्वारा चयनित किया गया, विधायक से मंत्री बनाया गया, ऐसा हफीजुल हुसैन जो बयान दिया है, ये बयान अपने आप में जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं और ये बयान इस देश को चलाने का बयान है। यह बयान इन लोग का मंशा ही है कि हमेशा से हिंसक बयान देते हुए आते हैं। यहाँ के लोग हम बोले वाले हैं, हम तरफ से दया मना करते हैं, इसलिए इन लोगों का मन बहुत आगे बढ़ चुका है और इसलिए ये अल्पम बयान देते हैं।
आप उठने वाले हैं। इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वो ठंडा बस्ता में रह जाएगा और हिंदू इसके बाद और फिर से कटेगा और फिर हम लोग एक जगह पे एकत्रित होंगे और फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे और मोमबत्ती भी ला सकते हैं। ये भी एक सुझाव है। मैं बंगाल के हिंदुओं के बारे में कहना चाहूंगा कि बंगाल में विश्व भर में सबसे बड़ा दुर्गा पूजा का आयोजन कहाँ होता है? बंगाल में सबसे बड़ा पंडाल लगता है, सबसे बड़ा दुर्गा माँ का प्रतिमा लगता है। लेकिन उनके विचारों में हिंदुत्व कहीं ना कहीं बहुत छोटी हो गई है। बस उनका पंडाल का साइज बढ़ के रह गया है और उनका जो है मूर्ति का साइज बड़ा करके रह गया है। आयोजन आप जितने भी बड़े कर ले, हिंदुत्व का पूजा का आयोजन, रैली का आयोजन, रामनवमी में कितना भी ज्यादा नाच ले, जब तक आपके दिल में हिंदुत्व नहीं होगा, देश प्रेम की भावना नहीं होगी, तब ये सारे आंदोलन और रैली और आक्रोश प्रदर्शन सारा खोखला साबित होगा। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ दूध नहीं पिलाती है। बंगाल के जो हिंदू है वो गूंगे हो गए, अपने लिए खड़ा होना भूल गए हैं। वो लोग बेशर्मों की तरह भाग रहे हैं। हम लोग किस किस राज्य के लिए यहाँ पर आक्रोश रैली, यहाँ आज बंगाल लिखा हुआ है तो दूसरे राज्य का नाम लिखा होगा। उनको ये सिखाना होगा कि भागना नहीं है, कम से कम दो को भी मारना है। मैं मारने और हिंसा करने के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन जब सामने वाला हिंसा की ही बोली जानता है तो आप कब तक सेकुलर बन के बैठे रहेंगे? कब तक ममता दीदी करते रहेंगे? बंगालियों से मैं जब भी बात करता हूँ तो उनके बाद में एक धर्मनिरपेक्षता और एक बहुत ही कोमल भाव झलकता है। पढ़िए, ये बड़ा चिंता का विषय। सड़क के दोनों ओर हम लोग देख रहे हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी संविधान के खिलाफ में बयान देने वालों के विरोध में आज यहाँ सड़क पर बैठी है, वहीं दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के हमारे साथी बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर आज बैठे हैं। इन दोनों का एक ही सूत्र है, एक ही वजह है, और वो सूत्र और वो वजह वक्त बिल। पिछले दिनों ध्वनि मत से वक्त बिल संसद भवन से पारित हुआ, जिसमें सभी ने हिस्सा लिया, लेकिन खुद को संविधान का रक्षक कहने वाले राहुल गांधी उस चर्चा से वो भाग खड़े। उस चर्चा में उन्होंने भाग ही नहीं लिया और आज देश भर में ये कहते फिर रहे हैं कि भाई हम संविधान के रक्षक हैं, हम संविधान के साथ हैं। ये कैसे रक्षक है जो एक तरफ चर्चा में भाग नहीं लेते, पीछे के दरवाजे से भाग खड़े होते हैं, और आज वो यहाँ खड़े होकर कह रहे हैं कि भाई हम संविधान के रक्षक। आप कैसे रक्षक? ये जरा जनता को बताइए। उनके इस भगोड़ेपन ने ये साबित कर दिया कि ये भारत के सोच के साथ नहीं है, ये बाबा साहब के संविधान के सोच के साथ नहीं है, ये बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के साथ नहीं है। इसके कई एक उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। बंगाल में जो हिंसा हो रही है उस पर एक शब्द भी नेता विरोधी यानी कि राहुल गांधी जी का बयान नहीं आता। आज झारखंड में हफीजुल अंसारी मंत्री, माननीय मंत्री जी का बयान आता है कि भाई हम सरिया को मानते हैं, संविधान को नहीं, हम सरिया के कानून से चलेंगे। उस पर ना हेमंत सोरेन ने एक बार भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री ने, ना ही कांग्रेस के किसी नेता ने एक शब्द भी कहा। ये कैसी सोच है? यही सोच आज हमारे भारत के लोगों को, हमारे भारतवर्ष के बच्चों को, हमारे समाज को बांटने का काम कर रही है। और अगर आज हम चुप रहे, आज हमने अगर आवाज नहीं उठाई, तो ये चुप्पी सबसे बड़ा गुनाह होगा। और ये चुप्पी हमें नहीं रखनी। आज इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के हमारे साथी आज सड़क पर, क्योंकि हम देख रहे हैं, हमें दिख रहा है वो मंजर। आज आग आपके घर तक पहुंच गई है, और ये आग को अगर रोकना है तो हमें एक होना होगा। आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले ही हाटगमरिया में इतनी बड़ी घटना हो गई। क्या हम लोग, हम सनातनी, हम हिंदू
अपना पर्व त्यौहार भी शांतिपूर्वक नहीं मना सकते? अगर हम अपना पर्व त्यौहार मनाने निकलते हैं तो कभी प्रशासन का डर दिखा करके, कभी कोर्ट का आदेश दिखा करके हमें रोका जाता है कि भाई आप जुलूस नहीं निकाल सकते, आप यहाँ से वहाँ इस रास्ते में नहीं चल सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप बैंड बाजे नहीं बजा सकते, आप कई तरह के प्रतिबंध हम पर लगा दिए जाते हैं। तो क्या हमें अपना पर्व त्यौहार हम मना भी नहीं सकते? अगर हम निकल भी जाए तो कायर लोग हम लोगों के ऊपर पत्थरबाजी करते हैं और हमें डराने का प्रयास करते हैं। लेकिन इन कायरों को ये जानना चाहिए कि हमारे ऊपर, हम भारत के लोगों पर 1-2 वर्ष नहीं बल्कि पूरे 600 वर्ष हम पर शासन हुआ, कभी मुगलों के द्वारा तो कभी अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद भी आज हम खड़े हैं। तो ये हफीजुल अंसारी जैसे मंत्रियों को ये मैं बताना चाहती हूँ, जो ये कहते हैं सब्र और कब्र की बात करते हैं, तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि हम हिंदू, हम सनातनी भी कमर कसे हुए हैं। जिस दिन भी आपने थोड़ी भी अगर आपने सर उठाने का काम किया तो हम हिंदू भी पीछे नहीं हटने वाले। आज बड़ा दुख होता है कि इस तरह के बयान, ये किस तरह के बयान दे रहे हैं? जिस संविधान ने आपको संरक्षण दिया, जिस संविधान को मानकर, जिस संविधान की शपथ लेकर आप मंत्री बने, विधायक बने, आज उसी संविधान को आप दरकिनार कर रहे हैं। ये उस संविधान को दरकिनार नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप भारत को बांटने का काम कर रहे हैं। आज भारत के लोगों को बांटने का काम, उस पर हिंसा फैलाने का काम आप कर रहे हैं। चूँकि आप महावीर मंडल के अध्यक्ष हैं और आज यहाँ बंगाल हिंसा पे जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, आप यहाँ शामिल है, थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले मैं हिंदू और चाहे जो भी हो, हिंदू का नरसंहार जिस तरह से बंगाल में किया जा रहा है, उसमें बंगाल का जो सरकार है ममता बनर्जी, जो एक कट्टरपंथी का समर्थन में उन पर कार्रवाई करने के बजाय कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। इतना उन लोग का मन बड़ा हुआ है कि आज जहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहाँ से हिंदू को भागा जा रहा है। आज वहाँ से कम से कम 500 परिवार के लोग अपने घर द्वार, बिजनेस धंधा छोड़कर, बाल बच्चा को बचाकर भागने का काम किया। उस सरकार को ना ही दिल से जागने का काम किया, ना ही उन उपद्रवियों पर कार्रवाई करने का काम किया, जबकि सरकार को चाहिए था निष्पक्षता से जो भारत सरकार के द्वारा, जो सदन के द्वारा वक्फ का जो कानून आया है वो पालन करवाना चाहिए, ना कि वहाँ पर ये बोलना चाहिए कि इस कानून को मैं नहीं मानता। जबकि संविधान पूरे भारत में एक है, सबके लिए बराबर है। वो चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, सबका कानून सबके लिए बराबर है। और उस स्थिति में हमारे बंगाल के मुख्यमंत्री बोलता है कि हम वक्फ का कानून को इसमें लागू नहीं होना चाहिए, नहीं लागू होने देंगे, और इसी के चलते वहाँ पर हिंसा पूरा भड़क गई। और इसी को लेकर के आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञापन अभी देना चाह रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। आज यहाँ संविधान विरोधी धरना प्रदर्शन किया गया था, आप इस धरना प्रदर्शन में शरीक है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश ने जो संविधान को लेकर के, संविधान को लेकर जो मंत्रिमंडल में, वर्तमान मंत्रिमंडल में महफूल हसन ने जिस तरह से शरीयत को मानने का बयान देने के खिलाफ, संविधान को नहीं मानने के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी पश्चिम से इकाई ने धरना प्रदर्शन किया है। इसी धरना प्रदर्शन जब तक उसको नहीं बर्खास्त करेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करते रहेगी। इसी की नियम आज हम लोग पश्चिम भारतीय जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने यहाँ सुना कि ये जो मंत्री जो है झारखंड सरकार के, उन्होंने जो गलत बयान दिया है और उस बयान को लेकर के यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मंत्री, जो पूर्व मंत्री थे और पदाधिकारीगण यहाँ पर धरना प्रदर्शन में थे। साथ ही साथ यहाँ पर में बंगाल हिंसा के विरोध में भी यहाँ आक्रोश प्रदर्शन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा किया गया था। आप
इस वीडियो को देख रहे थे, लोगों की बातों को सुन रहे थे, तो आपने इस वीडियो को पूरी तरह से देखा, कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना विचार ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।